नमस्कार, आप देख रहे हैं उद्घोष समय न्यूज। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में न्याय की गुहार लगा रहे एक परिवार को बेघर होने की कगार पर ला खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के फरंदा क्षेत्र से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन और मकान के लिए उचित मुआवजे को लेकर एक परिवार पिछले कई दिनों से परेशान है। परसा महंत गांव के निवासी शिवपूजन शर्मा को अपनी ही संपत्ति पर बेगाना महसूस हो रहा है, क्योंकि उनका आरोप है कि उन्हें उनकी मेहनत और खून पसीने की कमाई का सही दाम नहीं मिल रहा। दरअसल शिवपूजन शर्मा का मामला सीधे तौर पर सरकारी लापरवाही और नियमों की अनदेखी से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। उन्होंने साल 2007 में यह जमीन खरीदी और 2017 में सरकार से नक्शा पास कराकर एक पक्का मकान बनवाया, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के सर्वेक्षकों ने उनके 7 से 8 साल पुराने मकान को 35 से 36 साल पुराना बताकर उसका मूल्यांकन किया, जिससे मुआवजे की राशि में भारी अंतर आ गया। पीड़ित का आरोप है कि यह मूल्यांकन बिना मौके की सही जांच किए सिर्फ कागजों पर कर दिया गया। शिवपूजन शर्मा ने इस अन्याय के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी शुरू कर दी। उन्होंने सक्षम पदाधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए मांग की है कि आदेश को रद्द किया जाए और उनके मकान या फिर से सही से मूल्यांकन कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। उनका कहना है इस पूरे मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी हुई है। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का तर्क है कि जमीन अभी भी राजस्व अभिलेखों की कृषि भूमि में रूप में दर्ज है, इसलिए मुआवजा उसी आधार पर दिया गया। सवाल उठता है कि क्या सरकारी दस्तावेज किसी नागरिक की मेहनत से बनाई गई संपत्ति की वास्तविकता को झुठला सकते हैं? क्या न्याय की इस लड़ाई में शिवपूजन शर्मा को उनका हक मिलेगा? क्या सरकार और प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप करके एक नागरिक को न्याय दिला पाएगा? सवाल बहुत है, जवाब एक ही है कि क्या इस व्यक्ति को न्याय मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उद्घोष समय। महाराजगंज से बाबूलाल की खास रिपोर्ट। नाम है आपका? मैं शिवपूजन शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? फरंदा के। और जिला कौन सा पड़ता है? महाराजगंज। महाराजगंज। क्या समस्या है आपकी? हमने यहाँ जमीन लिया था, वो जो है मतलब इधर जो है 6 डिसमिल जमीन लिया था, उसमें मकान बना। जमीन लिया था 2007 में लिया था जी, और उसमें मकान बनाया 2017-18 में जी। तो उसको जो मतलब जब NHI का जो वैल्यूएशन के लिए आए थे, उन्होंने मकान को जो है 35 साल पुराना दिखा दिया, जबकि इसका लाइफ उस टाइम पे 6-7 साल था। तो हमने जो मतलब DM साहब के यहाँ जो इसका जो अपील किया इसको करेक्शन के लिए, DM साहब ने उसका जो करेक्शन किया 2 साल लग गए। DM साहब के करेक्शन के बाद में जो है उन्होंने मतलब जो उसका जो ऑर्डर बना करके भेज दिया तो SLO ऑफिस और जो NHI ऑफिस को। अब उसमें जो है मतलब जनवरी 25 को जो है DM साहब ने ऑर्डर दिया जी, और NHI ने उसके ऊपर उनको कुछ ऑब्जेक्शन है कि मतलब ये वैल्यूएशन ज्यादा है, मतलब जो है उन्होंने उसमें कुछ पेमेंट वगैरह किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो है अगर उनको कुछ NHI ने उसका जो भी करेक्शन करने का था उसके लिए उन्होंने ऐसा मतलब कुछ नोटिस दिया नहीं जी, सिर्फ वर्बली बोलते हैं। तो उस हिसाब से जो है मतलब फिर SLO ऑफिस ने जून में जो है उसका डिमांड रेज कर दिया और जून के बाद में जो है फिर जो है NHI जो है मतलब उसको अभी तक कुछ उनको ऐसा कुछ राइटिंग में कुछ दिया नहीं कि इसको मतलब जो भी करेक्शन करने का करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है मतलब इनका ये जो मतलब अभी 1 महीने से लोग आ रहे हैं कि मतलब मकान छोड़ देंगे, मकान छोड़ देंगे। मतलब भाई मकान छोड़ दीजिए, आपका वही पैसा बचता, हमारा पैसा दे दीजिए, ठीक है। तो इनके हिसाब से बोलते हैं कि 4-5 लाख बनता है। मैं बोला 4-5 लाख ही बनता है, 2 लाख बनता है, 2 रुपया बनता है, जो भी बनता है वो पैसा हमको दे दीजिए, मकान छोड़ दीजिए। जबकि इसके पहले भी हमने जो इसका 30% छोड़ दिया था, उसके पहले 30% छोड़ दिया था। अब बचा हुआ जो था उसको भी आज उन्होंने मतलब डेमोलिश कर दिया। जबकि इसके पहले जो अभी जो है 1 हफ्ते पहले यहाँ पर जो इनका जो मतलब नायब तहसीलदार और उसके बाद में लेखपाल और बाकी जो मतलब प्रशासन लोग के लोग आए थे, सबको हमने वो पेपर दिखा दिया कि भाई देखिए ये हमारा पेंडिंग है, ठीक है। उसके हिसाब से पेमेंट दीजिए और मतलब छोड़ दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन इन्होंने जो पेमेंट भी जो बचा हुआ पेमेंट था वो पेमेंट इन्होंने दिया नहीं और बचा हुआ मकान जो था मतलब 15-20% उसको भी आज ऐसा डेमोलिश कर दिया। उसमें जो ऐसा मतलब क्षति भी हो गया, हमारा दरवाजा खिड़की सब जो उसमें टूट फट गया जी। और पहली बार ये तो हो गया इसका। मैं खुद एक जो मतलब एक्स सर्विसमैन हूँ, मैं एक एक्स इंडियन नेवी हूँ। मेरा बेटा जो है खुद आर्मी में सर्विंग सीनियर ऑफिसर है। ये सब जो मतलब चीज को मतलब कंसिडर तो छोड़ो, मतलब जो कम से कम जो मतलब जो हमारा जो मतलब ये था उसको भी उन्होंने कुछ किया नहीं। बाकी डिफेंस का तो छोड़िए, मतलब जो है वो है, मतलब जो डिफेंस अपनी जगह काम किया। यहाँ पे जमीन कितना था? 6 डिसमिल जमीन था, हाँ, ठीक है। तो और इन्होंने मतलब क्या रोड का क्या हो गया कि मतलब जो है इन्होंने यहाँ पे जो है ये जो मतलब इसका जो पहला जो ये था DPR था, उसके हिसाब से रोड का सेंटर से दोनों तरफ था,
फिर बाद में इन्होंने मतलब उसको मॉडिफाई करते करते जो है सिर्फ एक ही साइड में मतलब रोड को मतलब पूरा एक कर दिया। आपका कितना पैसा रोके हैं सर? ये डीएम साहब के ऑर्डर के हिसाब से जो है 20 लाख बनता है, लेकिन जो है मतलब इनके हिसाब से 2.5 लाख बनता है। 2.5 लाख। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं कि अगर उनके हिसाब से 2.5 लाख बनता है 2.5 लाख देने का, लेकिन वो भी नहीं कुछ कर रहे हैं। NHI के कोई अधिकारी से आपका बात हुआ है? NHI का जहाँ साइड पे आते हैं मतलब वो आज कोई मतलब अमन राय करके तो वही आ रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं मतलब उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन तो दे रहे 1 महीने से दे रहे हैं कि हम पेमेंट करवा देंगे, लेकिन जो इसके बाद भी पेमेंट हुआ नहीं। लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ पेमेंट आपका? नहीं हुआ और मकान तोड़ दिया। वो जो अधिकारी यहाँ पे आए थे उनका क्या नाम है आपका? अमन राय। अमन राय है। हाँ। ये आपका किस रोड पे घर पड़ता है? ये जो है मतलब आपका जो है ये जो NH है जो इसका एक्सपेंशन चल रहा है, ये घाटा नंबर 78। नहीं ये मनोज फरेंदा से जो सनौली वाले रोड पर हाँ, इसी पर है ना? रोड। जी जी, ठीक है सर।